राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए होगी रामबाण। आज हम मध्यकाल और आधुनिक काल का समन्वय लेकर आए हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल और उसमें भी भक्ति काल का भी समावेश है, अर्थात एक ऐसे कवि पर चर्चा करने आए हैं जो भक्ति काल को भी याद दिलाता है, रीति काल को भी याद दिलाता है और आधुनिक काल में तो वो है ही है। अर्थात आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम चमत्कारिक कवि रत्नाकर जी को लेकर आए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिनका पूरा नाम है। तो कुछ उन पर चर्चा करेंगे, कुछ उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो हिंदी साहित्य की, रत्नाकर जी से कई बार प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र उठाकर देखिए। तो आज हम उद्धव शतक स्पेशल चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, तो पहली बात हम यहाँ पर जान लें कुछ, वो ये जान लें कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। ठीक है, कौन से काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल के अंतिम ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चमत्कारिक, हमने एक शब्द का उपयोग किया था, ज्यादातर इस तरह से लिखा रहता है चमत्कारिक। ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। चमत्कार में एक प्रत्यय लगेगा तो ये बनेगा चमत्कारिक। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा के अंतिम चमत्कारिक कवि हैं। ये आप वर्तनी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी वर्तनी है और अधिकांश 99% ये गलत ही लिखी जाती है। ये लिखा जाता है लेकिन ये शुद्ध वर्तनी होगी चमत्कारिक। ठीक है, चमत्कारिक नहीं, चमत्कारिक। तो ये अंतिम चमत्कारिक कवि हैं ब्रज भाषा के। चलिए तो इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जीवन काल। तो जीवन काल में दो चीजें आती हैं। जब भी जीवन काल पूछा जाएगा तो दो चीजें आपको बतानी होती हैं, जन्म और निधन। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था ये आपको जीवन काल के अंतर्गत बताना होता है। तो 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जन्म पूछा जाएगा, ये जीवन हो गया। और कब तक ये जीवित रहे, अंतिम काल क्या है? तो 1932 ईस्वी में इनका निधन माना जाता है, निधन हुआ था। ठीक है, तो 1866 से 1932 ईस्वी। अब जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो इनका जन्म स्थान काशी है। ठीक है, काशी जिसे बनारस भी कहते हैं। ठीक है, बना हुआ रस है। और जिसे वाराणसी भी कहते हैं, वाराणसी। ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है ये। तो इस काशी में इनका जन्म हुआ था, बनारस में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बनारस है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जन्म स्थान पूछा जाए तो आप बता देंगे बनारस। अब पूछा जाए निधन स्थान, निधन कहाँ हुआ था इनका, तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों के लिए नया हो सकता है। निधन स्थान इनका सही दिख रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा नहीं आया, ऐसे कर लो तो थोड़ा सा फिर इधर चला जाएगा। तो मृत्यु स्थल या निधन स्थल इनका कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका निधन हुआ था हरिद्वार में। ठीक है, पहले तो ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, लेकिन आजकल ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, हरिद्वार में इनका निधन हुआ था। अब पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम दास था और ये अग्रवाल थे। ठीक है, कौन थे? अग्रवाल।
और ऐसा बताया जाता है कि ये भारतेंद्र जी के अंतरंग मित्र थे। अच्छी दोस्ती थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से। तो इनके यहाँ काव्य गोष्ठियाँ होती रहती थीं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी इनके यहाँ आते रहते थे और जो काव्य गोष्ठियाँ होती थीं, साहित्यिक माहौल था जो इनके पिता के यहाँ, काव्य रचनाएं, साहित्य में जो रुचि थी, उसका सीधा प्रभाव पड़ा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी पर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी जो मन था वो साहित्य में रम गया। अब इनकी सेवा के बारे में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने एक तो एटा के अवागढ़ किला में सेवा दी थी, राजकीय सेवा। एटा जिला में अवागढ़ कस्बा है, वहाँ पर है एक किला जिसे राजा का किला कहा जाता है, और उस किले का ये कोषाध्यक्ष रहे। वहाँ पर ये राजकीय रूप से सरकार की ओर से एटा के अवागढ़ में, ठीक है। तो एक तो अवागढ़, ठीक, ये कहाँ है? एटा में। और दूसरा इन्होंने सेवा दी अयोध्या में, ठीक है। राजकीय सेवा दी राजा के यहाँ अयोध्या में। अयोध्या नरेश के यहाँ निजी सचिव रहे, और अयोध्या नरेश का जब निधन हो गया तब उनकी जो रानी थी उन्होंने कार्यभार देखा, तो उन्होंने भी इन्हें निजी सचिव बनाया और वो बहुत प्रसन्न थी इनके कार्य से। तो अवागढ़ और अयोध्या में इन्होंने अपनी राजकीय सेवाएं दी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजकीय सेवाएं दी, क्या हुआ भाई? राजकीय सेवाएं, ठीक। तो ये अवागढ़, एटा और अयोध्या, ये 2 तथ्य आप याद रखेंगे। बाकी ये आपको मुख्य बातें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ गया है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से मौलिक, अनुदित और संपादित रचनाएं इनकी मिलती हैं। तो मौलिक रचनाओं में कौन कौन सी है? आपको मौलिक रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं उन पर हम बात करेंगे। हिंडोला बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। यदि पूछा जाए हिंडोला के रचयिता कौन है, तो हिंडोला के रचयिता कौन है? तो रत्नाकर जी हैं, ठीक है। हिंडोला कैसी रचना है? तो मौलिक है, ठीक है। हरिश्चंद्र नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है, ठीक है। हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, ठीक है। श्रृंगार लहरी पूछा जाए यदि आपको, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। श्रृंगार लहरी के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लहरी के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर ही हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रचनाएं और हैं, गंगा विष्णु लहरी, कौन सी? गंगा विष्णु लहरी, ठीक है। किनकी रचना है? इन्हीं की रचना है। किनकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। इसके बाद रत्नाष्टक, ठीक, और वीराष्टक, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। रत्नाष्टक और वीराष्टक भी किनकी रचनाएं हैं? इन्हीं की। और अब बची जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो रचनाएं, ठीक है, मौलिक में ही हैं, हम इधर लिखे दे रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं उनमें एक तो उद्धव शतक, ठीक है, और दूसरी है गंगावतरण, ठीक है। ये भी मौलिक ही हैं, लेकिन इन दोनों को हमने अलग रखा है। हिंडोला भी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये 2 पूछी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो ये रचनाएं बहुत आती हैं, ठीक है। इनका जो उद्धव शतक है ये भ्रमर गीत परंपरा पर लिखित ग्रंथ है, ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित ग्रंथ है। वैसे तो चर्चा इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी कुछ तथ्य इसके हम लेकर आए हैं उद्धव शतक के, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब अनुदित जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है, समालोचनादर्श,
समालोचनादर्श। ये समालोचना धन आदर्श, समालोचनादर्श इनकी अनूदित रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब समालोचनादर्श क्या है, इसमें क्या है, तो इस समालोचनादर्श में अंग्रेजी कवि पोप, अंग्रेजी कवि का नाम क्या है, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका अनुवाद किया है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोप का जो ग्रंथ है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका अनुवाद किया है। और ये पूछने के साथ साथ इससे भी ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कौन से छंद में किया है। तो छंद पूछेंगे तो रोला छंद में, ठीक है, रोला छंद में इन्होंने अनुवाद किया है ये, ठीक है, तो रोला छंद में, ये हो गई महत्वपूर्ण बात। अब संपादित भी इन्होंने कई ग्रंथ किए हैं, लेकिन सब ग्रंथों की चर्चा न करें तो एक ग्रंथ की चर्चा के बिना तो बात हो ही नहीं सकती है पूरी। वो ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर। बिहारी जी की जो सतसई है, उस सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका, ठीक है, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका इन्होंने लिखी है, सबसे प्रामाणिक टीका, ठीक है, प्रामाणिक शुद्धवर्तनी ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा हम लिख रहे हैं। और एक बात और, बिहारी जी के जो दोहे हैं, उन दोहों को इन्होंने अपने हिसाब से क्रम बताया है कि ये दोहा इनका पहला है, ये दोहा दूसरा है, तीसरा कौन सा है। 700 दोहे, जो 700 पूरे सतसई को इन्होंने क्रम से लगाया है, अपने हिसाब से लगाया है, लेकिन इन्होंने बताया है पूरी बिहारी सतसई का क्रम बताया है। चलिए, तो और भी इन्होंने संपादित किए हैं ग्रंथ। इसके अलावा एक नक्शिक, सुधासार, दीप प्रकाश, ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा, उद्धव शतक, संपादित कई किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। सही दिख रहा है पूरा? अरे इधर से हटाओ तो इधर चला जाता है। तो बिहारी सतसई की प्रामाणिक टीका हो गई। अब हम चलेंगे आगे। अब देखो, परीक्षा स्पेशल कंटेंट, विशेष रूप से आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, संक्षेप में लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ दो चीजें, आप रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है, रत्नाकर का अर्थ क्या है, रत्न धन आकर, जिसमें रत्न हो, ठीक है, यहां से रत्न निकलते हो। तो ये काय का पर्यायवाची है, तो पूछा जाएगा तो आप बता देंगे समुद्र, ठीक है। रत्नाकर काय का पर्यायवाची है, समुद्र का। उद्धव शतक के रचयिता कौन है, तो रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किस परंपरा का है, तो उद्धव शतक है भ्रमर गीत परंपरा। कौन सी परंपरा का है ये, भ्रमर गीत परंपरा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है गंगावतरण के रचनाकार कौन है, तो गंगावतरण के रचनाकार रत्नाकर जी हैं, अभी हमने पढ़ लिए थोड़ी देर पहले, ठीक है। गंगावतरण, हिंडोला, मुख्य रचनाएं इनकी यही है, ठीक, उद्धव शतक और गंगावतरण। ये आप फिर से यहाँ नोट कर लें इम्पोर्टेंट में, उद्धव शतक और गंगावतरण, ठीक। अब है भक्तकालीन भावधारा और रीतकालीन कला का मणिकांचन संयोग किस ग्रंथ में हुआ है। अब देखो, ये हमने शुरुआत में बताया था, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, तीनों चीजों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। भक्तकालीन भावधारा, भाव इनके भक्तकालीन हैं, और रीतकालीन कला, मतलब इनका ग्रंथ रीतकालीन ग्रंथों के जैसा है। रीतकालीन ग्रंथों की जो विशेषताएं हैं वो भी विशेषताएं मिलती हैं। भाव कैसे मिलते हैं, भक्तकाल के, और हैं कौन से काल में, आधुनिक काल में।
आधुनिक काल में ब्रजभाषा के और भी कवि हुए हैं, जैसे कविरत्न जी हुए हैं, ये भी हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अंतिम कवि यही माने जाते हैं। तो भक्तकालीन भावधारा और रीतकालीन कला का मणिकांचन संयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उत्तर है उद्धव शतक। ठीक है, कौन से ग्रंथ में हुआ है? उद्धव शतक में। रत्नाकर जी का उद्धव शतक है। इसमें भक्तकालीन भावधारा है और रीतकालीन कला है। ठीक है, मतलब कलेवर रीतकालीन है और भाव भक्तकालीन है। बहुत सुंदर। अगला, उद्धव शतक की विशेषता क्या है? अलंकारों का प्रयोग, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, पांडित्य प्रदर्शन। बताओ क्या है उद्धव शतक की विशेषता क्या है? एक विकल्प भी आप इसके दे दो, उत्तर दे दो। बताइए भाई, बताइए। ये सही नहीं दिख रहा। बताइए उद्धव शतक की विशेषता क्या है? तो उद्धव शतक अलंकारों का प्रयोग। जी हाँ, उद्धव शतक में अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, बिल्कुल जैसे रीतकाल में थी वैसे ही उद्धव शतक में है। पांडित्य प्रदर्शन, बिल्कुल पांडित्य प्रदर्शन। अब ये तीनों सही हो गए, इसका मतलब यहाँ उत्तर आना चाहिए उपर्युक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। इसमें ये सभी विशेषताएं हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। उद्धव शतक में कुल छंद कितने हैं? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न पूछा था रायबरेली से। रमाकांत जी हैं? नहीं, नाम भी हमारे ध्यान से उतर गया है। रायबरेली से हैं, अपने विद्यार्थी हैं प्रद्योत गुरुकुल के। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था उद्धव शतक में कुल कितने छंद हैं। तो उसी प्रश्न से फिर हमें मन में आया कि हम आपको इस पर पूरी वीडियो ही उपलब्ध करा दें, लेकिन आज पूरी क्लास इसकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ और भी बचेगा। मंगलाचरण को जोड़कर इसमें 118 छंद हैं। मंगलाचरण सहित कुल छंद इसमें 118 छंद हैं। ठीक है, उद्धव शतक का रचना काल पूछा जाएगा, तो रचना काल बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है। उद्धव शतक का रचना काल कितना है? रचना काल बताइए। तो रचना काल है 1929 ईस्वी। कितना है? 1929 ईस्वी इसका रचना काल है। ठीक, अगला है, कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता किसने देखा? कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता किसने देखा? कृष्ण जी को गोपियों की याद में तड़पता हुआ किसने देखा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उद्धव जी ने। 4 विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी या फिलहाल विकल्प नहीं रखे हैं। उद्धव ने। किसने देखा? उद्धव ने। ठीक है, इसके बाद है उद्धव के उपदेश के समय वहां जाकर गिरा। उद्धव उपदेश दे रहे थे गोपियों को, ज्ञान और योग का खंडन, भक्ति और प्रेम का मंडन इन्होंने भी किया है। जो कार्य सूरदास ने किया है, सूरदास जी ने किया है, वो इन्होंने भी किया है। लेकिन एक प्रश्न और हम देंगे आपको, तो ये वहाँ कौन गिरा जाके? पहले यहाँ इसका उत्तर जान लो। वहाँ गिरा जाके भ्रमर। ठीक है, कौन गिरा था जाकर? उद्धव के उपदेश के समय वहाँ जाकर कौन गिरा? भ्रमर। अब हम आपको यहाँ प्रश्न दे रहे हैं आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स कार्य। ठीक है, कमेंट बॉक्स वर्क, CW कमेंट बॉक्स कार्य दे रहे हैं। उद्धव, सूरदास और रत्नाकर, सूरदास और रत्नाकर जी की गोपियों में क्या अंतर है? एक अंतर बताना है, मुख्य अंतर। ठीक है, गोपियों में क्या अंतर है? ठीक है, बता दीजिए। ये आपका प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आपको अवश्य लिखना है। ठीक है, सूरदास की गोपियां और रत्नाकर की गोपियों में क्या अंतर है? मूल रूप से
दोनों की गोपियों में अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर आपको बताना है, सिर्फ एक अंतर मुख्य रूप से, ठीक है। और इसकी यदि आपको PDF चाहिए इस क्लास की तो प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और वार्ता हेतु मोबाइल नंबर तो ये है ही, आपको पता है 9758432887, ठीक है। तो ये वार्ता के लिए है और इसका प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। और बहुत दिनों से व्यस्तता के कारण, कुछ स्वास्थ्य के कारण हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए हमें खेद है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो हम क्लास नहीं ला पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हर रोज़ आपको क्लास मिले। इस पर एक और क्लास अभी बाकी है, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तो वो क्लास किसी दिन हम किसी नेक्स्ट डे में आपको दूसरी क्लास इसी से संबंधित महत्वपूर्ण आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये आज की क्लास के लिए, क्लास देखने के लिए, क्लास से जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी को बढ़ाते रहिए। मिलेंगे फिर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे बोलते रहें। जय हिंदी, जय भारत।